हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, थोड़ा 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाए, थोड़ा ज़रूरी काम आ गया था। बट फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल सेंस में, जहाँ पे करते हैं हम रियलिटी की जो कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज होती है, जो आम जनता से जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों, आज की भी कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहूँगा और डरावनी भी कहूँगा। और उससे पहले मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा कि देखिए, कभी भी आप फैमिली के साथ अगर ट्रैवल करते हैं किसी हाईवे पे, एक स्टेज से दूसरी स्टेज, अगर आप फैमिली के साथ हैं, तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप डे में निकलिए, अर्ली मॉर्निंग निकलिए, क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो इसी से थोड़ा रिलेटेड है और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। सन 2021 की ही बात है। और ये स्टोरी जिनने मुझको सुनाई है, तो मेरे को भी काफ़ी मतलब लगा कि हाँ, हाँ, अगर हमें फैमिली के साथ है तो मैं मस्ट सजेस्ट कि दिन में निकले, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। भगवान ना करे कभी नाइट में कोई दिक्कत हुई, कार खराब हो गई, तो फैमिली के साथ एक अलग रहता है, और अगर हम सिंगल हैं, छड़े हैं, तो एक अलग मैनेज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर जरूर करना। और पिछली वीडियो पे आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। इसी तरह से बने रहिए और हमारे साथ आगे फैमिली बढ़े। तो चलिए, आज आज की जो स्टोरी है दोस्तों, वो है हरियाणा के हिसार में रहने वाले रोहित की। उन्होंने बताया मुझे कि जब वो 2021 में उनका जो प्लान बना, सितंबर में प्लान बना उनकी फैमिली के साथ। उनकी फैमिली में रोहित, उनकी वाइफ और 2 बच्चे और उनका एक भाई भी था। वो छोटा था एक्चुअली। भाई का अगर मैं बात करूँ तो भाई 15-16 साल का होगा। तो ये 5 लोग जो हैं ये निकलते हैं सितंबर में। 12 या आई थिंक या 10 या 11 सितंबर की बात थी 2021 में। ये लोग निकलते हैं सीधा। उस टाइम लॉकडाउन का जो पीरियड था वो एक्चुअली मतलब समाप्त से ही हो गया था और ट्रैवल जो है स्टार्ट हो गया था। तो ये लोग निकलते हैं। इनको एक्चुअल में निकलना था मॉर्निंग में, बट जो रोहित होता है उनको ऑफिस से काम की जो है ज़्यादा काम आ जाता है। तो ये इनका जो प्लान होता है, जो फ्राइडे नाइट को फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग होने वाला था, वो हो जाता है दोस्तों सैटरडे को मतलब फ्राइडे की नाइट को हो जाता है, क्योंकि डिले हो जाता है ऑफिस के तरफ। तो हिसार से पहले ये थोड़ा इधर आते हैं, गुड़गांव की तरफ इन्हें कुछ काम होता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो काम क्या होता है, उनका जो छोटा भाई होता है वो गुड़गांव में ही, मतलब हरियाणा के गुड़गांव में ही पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है हॉस्टल में। तो उसे वहां से पिक करना होता है, फिर ये लोग सीधा वहां से शिमला के लिए निकलने वाले थे। तो स्टोरी बहुत ही रोमांचक है, पूरी सुनना, स्किप मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप फिर बाद में कमेंट में ही पूछते हो कुछ क्वेश्चन, स्किप मत करना। तो दोस्तों, बहरहाल इनका जो है अपने भाई को गुड़गांव से उठाते हैं, उनका जो है सफर स्टार्ट हो जाता है। ये अपनी बाइक कार से जाते हैं शिमला। तो पहले जैसे स्टार्टिंग होती है 10 साढ़े 10 बजे निकलते हैं। तो 12 बजे के आसपास ये हरियाणा में ही होता है। हरियाणा मतलब क्रॉस कर दिया होता है इन लोगों ने। तो वहाँ पे एक ठीक ठाक सा होटल होता है, वहाँ पे खाना पीना खाते हैं 12 बजे के आसपास। 12 साढ़े 12 के बाद खाना वाना खा के, डिनर करके, और ये पाँचों के पाँचों निकल जाते हैं सीधा अपने शिमला के टूर पे। तो दोस्तों, इनके साथ होता क्या है, एक्चुअल में जैसे उस टाइम पे जब रात में ये निकले थे, तो मैं ये नहीं कहूँगा काफ़ी सारी गाड़ियाँ, मतलब उस तरह से जो ट्रैफ़िक नहीं था जो इस टाइम है। जैसे पूरा अब तो जब मर्ज़ी जाना है, कोई रोक-टोक नहीं है, कोरोना की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। बट उस टाइम पे कहीं न कहीं इस चीज़ का फ़र्क देखा जा रहा था कि अगर एक गाड़ी चल रही है तो दूसरी गाड़ी शायद 10 किलोमीटर आगे हो, 5 किलोमीटर आगे हो। तो इस तरह से थोड़ा देखने को मिलता था। तो रोहित ने हमें बताया कि जैसे ही उन्होंने 12:30 के आसपास जो हरियाणा का रोड आई मीन जो बॉर्डर था वो क्रॉस किया ही था, हरियाणा का मतलब तो तीसरे टोल पे थे, उन्होंने मुझे बताया। तो तीसरा टोल क्रॉस करने के बाद जो उनके बच्चे होते हैं, उन्होंने कहा कि पापा जी, हमें अपनी टॉयलेट जाना है, तो अगर आप कहीं साइड में गाड़ी लगा के हमें टॉयलेट करा दो, क्योंकि बच्चे होते हैं एकदम से, अब उन्हें टॉयलेट करना हो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं यहाँ पे अभी सुनसान सा, यहाँ पे रोकना सही नहीं है। तो होता क्या दोस्तों, थोड़ा सा वो आगे जाता है तो हल्की-फुल्की से बल्ब वल्ब मतलब रोड पे जले हुए दिखते हैं 1-2। तो वो सोचता है कि चलो यहाँ पे थोड़ा रुकते हो। जहाँ पे रोशनी थी मेन हाईवे पे ही, तो साइड में अपना गाड़ी रोक लेता है और बच्चों को टॉयलेट-वॉयलेट करा लेते हैं। तो जब वो गाड़ी से मतलब जब कार से अपनी उतरे, बच्चों को वॉशरूम कराए, तो उन्होंने देखा कि आई मीन सामने हाईवे पे ही कोई एक कार रुकी हुई है। अब मीन उसकी लाइट वाइट बंद है। वो हो ही जा रहा था 100 मीटर की दूरी पे। उन्हें साइड में देखा कोई कार रुकी हुई है। तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा कि कार एकदम रात में हाईवे पे रुकी है, पर वो क्यों ध्यान देंगे, क्योंकि देखो फैमिली के साथ है तो वो इतना दिमाग नहीं लगा। तो वो
रोहित क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी मतलब वॉशरूम करा के बच्चों को और गाड़ी में बिठाते हैं और फिर से शिमला की सफ़र स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। पर एक चीज़ यहाँ पे गौर करना, जब रोहित हमने जब बच्चों के लिए रुका था वहाँ पे वॉशरूम के लिए, तो उसने जो सामने उसकी कार खड़ी थी, उस कार का देखिए 100 मीटर तो ज़्यादा दूर होता है नहीं रात में भी, तो उससे पहचान हो जाती कि कौन सी कार है। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी कार का नाम ले लूँ, क्रेटा है या फिर कोई हुंडई की कार, तो वो समझ में आ जाता है हमें भी। तो वो कार में बैठा, तो मेरे ख्याल से वो 20 या 30 किलोमीटर ही आगे चले होंगे हाईवे पे। तो उन्होंने देखा कि वही कार जो उनके वहाँ पे खड़ी हुई थी, जो कार उनके वहाँ पे खड़ी हुई थी, जो उसने देखा था रोहित ने कि ये तो वहाँ थे, वही कार उसने देखा कि उसने जब पीछे बैक वाले शीशे में देखा कि वो कार उनका पीछा कर रही है। तो उस पीछा कर रही है, आई मीन सर पीछे थी, तो उन्होंने कहा यार वहाँ पे खड़ी तो उससे लगा ठीक है ये भी लोग शायद रास्ते में आ ही रहे होंगे, कोई बात नहीं। क्या होता है दोस्तों, 5 मिनट बाद वो वही कार से ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। हाईवे की बात बता रहा हूँ, आगे निकल जाती है और बिल्कुल एकदम से स्लो हो जाए, क्योंकि हाईवे पे 80-90 पे गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर कोई गाड़ी आपसे ओवरटेक करके बिल्कुल आगे आ जाए और एकदम से ब्रेक सी लगा दे, फिर पीछे भी जो रोहित ने एकदम से ब्रेक मारी, वो बड़ा घबरा गया कि ये कौन इंसान है, पागल है, मैं फैमिली के साथ हूँ और ये किस तरह से क्या कर रहा है यार। फिर क्या होता है दोस्तों, ब्रेक मार के फिर दोबारा से वो कार चल पड़ती है। तो रोहित सोचता है चल ठीक है, क्या पता गलती से लग गए हो या फिर कोई ऐसी बदमाशी कर रहे हो लोग, तो इतना ध्यान नहीं देता। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डर ही जाते थे कि रात का मामला होता है, 1-1:30 बज चुका था, ठीक है, बॉर्डर भी क्रॉस हो चुका था। तो दोस्तों उसने देखा आगे जाके वो कार आगे निकल जाती है, ठीक है। 5 या 7 किलोमीटर और चलते फिर से वो ये रोहित ने देखा, और अब की बार उसकी पूरी फैमिली ने ये चीज नोटिस करी, यार ये कार हो क्या रहा है, ये कार फिर से साइड में खड़ी हुई है और कभी हमारे पीछे आ रही है, कभी साइड में खड़ी है। तो वो असमंजस में हो गए, परेशान से हो गए कि एक्चुअल में ये समझ नहीं आ रहा कार में है क्या। फिर जैसे वो फिर से आगे बढ़े, फिर से वो कार उनके पीछे आ जाए और ओवरटेक करने लगे। तो वो बड़ा परेशान है गया। उसकी वाइफ और भाई ने कहा कि क्या हमें पुलिस को भी कॉल करनी चाहिए। तो रोहित ने बोला नहीं, ये काम करते हैं, आगे जाके कुछ दूरी पे जैसे ढाबा या फिर कोई रेस्टोरेंट आएगा, हम वहाँ पे कार रोकेंगे, ठीक है। वहाँ पे अगर ये कोई लोग हो जो भी बदमाशी अगर हमें परेशान करेंगे, तो वहाँ पे उनकी हेल्प ले लेंगे। तो ठीक है, फिर आगे जाके वो चलते रहता है, वो कार उनके आगे पीछे उन्हें परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, जब ये सीन चल रहा होता है, तो जब वो ओवरटेक कर रहा होता है इधर-उधर, तो रोहित तो सामने देखता है, कार चलाता है, वो भी देखता है, बट उसके भाई ने कहा, जो पीछे बैठा होता है बच्चों के साथ, उसके भाई ने लिटरली दोस्तों राइट साइड में जब देखा, तो मतलब वो उसने जो बात बताने वाला हूँ ना मैं अब आपको, वो बहुत ही अजीब-सी बात थी। उसने देखा कि जब वो कार ओवरटेक कर रही थी, तो दोस्तों उस कार में एक्चुअल में कोई था ही नहीं। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, जो रोहित के भाई ने देखा। फिर जैसे उसने देखा यू कर साइड में, कि साइड में से कार तो निकल रही है परेशान के, पर उस कार में कोई है नहीं। तो बड़ा अटपटा सा लगा। उसने एकदम से अपने भाई को, रोहित को बताया कि भैया भैया ऐसे ऐसे बात है, इसमें तो कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा चल तू पागल है, बैठ यहाँ, परेशान कर रहे हैं और तू क्या अजीब सी बातें कर रहा है। तो वो रोहित को लगा हो सकता है रात का टाइम है, मैंने सही से देख ना पाया, बल बल्कि बिल्कुल बगल से ही कार निकली। तो वो बड़ा घबरा गया कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। और सबसे अजीब, उस कार के अंदर दोस्तों पूरा ब्लैक शीशे, बिल्कुल अंधेरा, पीछे की उसकी लाइटें भी नहीं जल रही थी। उस कार की जो अटपटी बात सबसे ज्यादा ये लगी, ना रात के टाइम पे ना हेडलाइट जल रही है, ना पीछे की लाइट जल रही है, नंबर प्लेट भी कुछ ऐसी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि जब उसकी वाइफ ने बोला कंप्लेंट करते हैं हम, तो उसे समझ नहीं आया। तो आगे जाके करीब यही सब चलता रहा, बड़ी मुश्किल से, रोहित भी बहुत घबरा गए। फिर उन्होंने आगे जाके एक रेस्टोरेंट था, वहां पे कार रोकी और जल्दी से उतर के वो रेस्टोरेंट में जो थोड़े बहुत लोग होते हैं उनसे उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है, यहीं से अभी कार है हमारे पीछे, ये वो परेशान कर रही है और पुलिस को हम कॉल करनी चाहिए। तो वो जो जहाँ उन्होंने कार रोकी थी, जो रोहित ने जिस रेस्टोरेंट के पास, तो वहाँ पे 2 लोग थे। एक छोटे से वहाँ पे जो छोटा सा जो भी ढाबा टाइप बना था रेस्टोरेंट, उनका जो मालिक आया और 2 लोग और थे, और ज़्यादा लोग थे नहीं, देखिए उस टाइम पे इतनी क्राउड चल नहीं था। तो जब उन्होंने ये बात सुनी कि ऐसे-ऐसे कोई कार परेशान कर रहे हैं, तो उसने ठीक ये बोला कि भैया आज से ठीक 3-4 दिन पहले भी ऐसे ही इसी तरह से एक फैमिली जल्दी आई थी यहाँ पे, हमारे पास नहीं रुकी थी, पर दुप्पी आगे एक ढाबा है, हमसे थोड़ा-सा एक ढाबा है, वहाँ पे रुक के उन्होंने भी सेम यही चीज़ बोली थी, कि ऐसे-ऐसे एक कार है, बिल्कुल काले शीशे हैं, और अंदर, और उसके ये भी घटना उन्हें पता थी कि उसके अंदर कोई है नहीं, मतलब अगर पीछे से कोई ओवरटेक करेगा तो दिखेगा कि कोई चला नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने भी पुलिस को ऐसे कंप्लेंट करने की कोशिश करी, बट एक्चुअल में ऐसी ना कोई कार मिली है उस रास्ते पे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब तहकीकात की, तो वहाँ जब उन्होंने बोला ढाबे पे रुकेगी, पीछे से कार आ रही है, तो वो कार आई ही नहीं। और जो ढाबे के लोग थे उन्होंने यही बताया कि ये जो घटना आपके साथ हो रही है ना,
ये पिछले 1 साल से ये घटना हो रही है और सुनने में आ रहा है, ये चीज़ उन्होंने बताया कि सुनने में ये आ रहा है कि एक्चुअल में लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन के आस-पास ही जब थोड़ा ट्रैफ़िक मतलब जब जाने दिया जा रहा था, तो कार में ही कोई जो है जो लड़के कोई 3-4 लड़के थे, वो इस कार से जा रहे थे, तो उनका मतलब हाई स्पीड में पीवी के, तो उनका जो है एक्सीडेंट हो गया था, जबकि गाइडलाइंस चल रही थी कोरोना के लिए कि आपको मतलब बाहर घूमना नहीं है। तो नशे में गाड़ी चला रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये मतलब गाँव वालों ने बोला, वहाँ के लोगों ने, कि ये वही कार है जो कहीं न कहीं एक भूतिया कार के रूप में लोगों ने आई मीन ये कहानी फैल गई थी कि एक भूतिया कार है, रात को लोगों को परेशान करती है, ना उसके अंदर कोई होता है और ओवरटेक करती है आगे-पीछे। तो ये जब उन लोगों ने सुना तो वो बहुत डर गए। आई मीन उन्हें लगा कि सीरियसली क्या ऐसा भी हो सकता है आज की डेट में। और आई मीन जो उनकी फैमिली थी रोहित की, पढ़ी लिखी अच्छी खासी, वो इन सब पे बिलीव नहीं करती थी। बट फिर रोहित के भाई ने बताया, हाँ भैया देखो, मैं आपको बता रहा था उस कार के अंदर कोई था नहीं, मैंने देखा कहीं न कहीं बिल्कुल बगल से निकली थी और ना उसकी नंबर प्लेट दिखी है, लाइटें भी नहीं है। तो फिर जो उसकी वाइफ थी और बच्चे थे, उनको जो छोटा-सा रेस्टोरेंट था वहाँ पे, उन्होंने बोला कि आप यहीं पे रुक जाइए, प्लस आप सुबह जाना, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर आप पुलिस की कंप्लेंट कर भी देंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पहले जो केस है उन लोगों ने करी थी, बट वो कार मिली नहीं। तो हो सकता है कि ये इस हाईवे पे ये हॉन्टेड जो सीन चल रहा है पिछले कुछ 4-6 महीने से, जो फिर कहानी भी पता चली, तो वो जो रोहित की फैमिली वहीं रुक गई। रोहित ने बताया, हम सुबह वहाँ से सितंबर के टाइम पे सुबह 4:30-5 बजे हम निकले, वहीं पे रेस्टोरेंट में हम रुक गए, बच्चे वहाँ पे सो गए थे। बट वो कार आगे लेके नहीं गया। और वो सुबह उन्होंने कहा सुबह हमने फिर जो है स्टार्ट किया शिमला का सफ़र। और उन्होंने बताया कि आज के बाद मैं कभी रात में सफ़र नहीं करूँगा, इवन फैमिली के साथ तो कभी नहीं। और उसके बाद भी जब रोहित ने नेट पे वैसे सर्च किया, इस बारे में ज़्यादा खबर तो नहीं आई, बट उस पूरे के पूरे हाईवे और इलाके में गाँव वाले टाइप समझ लूँ, वहाँ पे ये बहुत आई मीन सीन शॉट हुए थे लोगों के साथ कि कोई ऐसी कार है। उसके फिर कुछ टाइम बाद जब सब कुछ ओपन हो गया, खुल गया और लोग आना-जाना कर दिया, फिर तो ऐसा कुछ वाक़या सामने नहीं आया। बट जो रोहित ने मुझे मेरे साथ शेयर की बात, अपनी रियल एक्सपीरियंस, ये भूतिया घटना, तो मैंने आपके साथ शेयर की। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के, मेरे को लगा आपको भी ये बताना चाहिए। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और मेरा इन कहानियों से मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी अंधविश्वास पे मैं कभी बढ़ावा नहीं देता, बट हाँ, जो रियलिटी लोगों से मैं सुनता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बट और आपका भी कोई एक्सपीरियंस इस तरह का हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।